लोग कहते हैं कि आपस में झगड़े होते रहते हैं या फिर शरीर के अंदर बीमारियां खत्म नहीं होकर देती, घर के अंदर एक नकारात्मक माहौल बना रहता है, तरक्की नहीं होती, दुकान पर ऑफिस में काम रुका पड़ा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं नमक से किए जाने वाले कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिसके द्वारा आप अपनी घर की, अपने अंदर की और अपने बिजनेस प्लेस की ब्लॉकेज को हटा सकते हैं। डेफिनेटली जी आपकी किस्मत को भी बदल सकते हैं कुछ हद तक। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं नमक से किए जाने वाले कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिसके द्वारा आप अपनी घर की, अपने अंदर की और अपने बिजनेस प्लेस की ब्लॉकेज को हटा सकते हैं, ऊर्जा के फ्लो को बेटर कर सकते हैं। तो इतने छोटे छोटे उपाय हैं, डेफिनेटली जी आपकी किस्मत को भी बदल सकते हैं कुछ हद तक। मैं एक लाइफ कोच हूं और तरह तरह की प्रॉब्लम से पाला पड़ता है। साथ साथ में रेकी ग्रैंड मास्टर होने के नाते जो समस्याएं जब आती हैं, लोग कहते हैं कि आपस में झगड़े होते रहते हैं या फिर शरीर के अंदर बीमारियां खत्म नहीं होकर देती, घर के अंदर एक नकारात्मक माहौल बना रहता है, तरक्की नहीं होती, दुकान पर ऑफिस में काम रुका पड़ा है। तो बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं कि इनके फ्लो में कहाँ दिक्कत आई। वो जो दिक्कत आती है या तो उनकी खुद की कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ कर्म होते हैं, और तीसरी चीज जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों की नजरें, लोगों के द्वारा भेजी हुई नेगेटिविटी। तो लोग भी कभी नजरों से भी वो डाउन करते हैं और कभी कभी लोग कुछ तंत्र मंत्र भी कर देते हैं। ये सब बातें काउंट करती हैं, कुछ बद्दुआएं भी होती हैं। देखिए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर आप परमात्मा का नाम का जाप करते हैं तो सबसे बड़ा जो उपाय है वो तो परमात्मा के नाम का जाप है। सर्वोत्तम जो उपाय है वो आपको अनेक चीजों से, इन सब चीजों से सुरक्षित रखता है। लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हम कर देते हैं, इवन हम मेडिटेशन करने के बावजूद भी कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से चीजें गड़बड़ हो जाती है। नमक जो है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आपको यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप उस एनर्जी की ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। तो क्या होता है, नमक खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी नजर से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आमतौर पर जिस नमक का इस्तेमाल होता है वो या तो काला नमक है या सेंधा नमक है। लेकिन आप नॉर्मल जो सी सॉल्ट है, समुद्री नमक है, उसका इस्तेमाल, जो हमारा नॉर्मल खाने का नमक है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें खास तौर पे मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो उपाय है वो है कि पोंछा लगाते समय उसमें नमक जरूर मिलाएं। पोंछा लगाते समय उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें, मतलब एक बाल्टी भर के अंदर आप एक मुट्ठी भर डाल सकते हैं नमक। तो इससे जो पोंछा लगता है, नमक वाले पानी का पोंछा लगाना, ये बिल्कुल बेसिक से बेसिक उपाय है। घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी किसी भी कारण से ठहरी होती है, रुकी होती है, जैसे मैंने बताया अलग अलग कारणों से नेगेटिविटी आती है, हमारी अपनी सोच की भी नेगेटिविटी होती है, उसके लिए तो आप अपने आप को अफर्मेशन दीजिए कि मेरी सोच चेंज हो जाए। लेकिन जो व्यर्थ की नेगेटिविटी, जो लोगों की नजर लगी होती है ना, उसको दूर करने में, उस नेगेटिविटी को दूर करने में नमक वाला पानी का जो पोंछा है ना, ये बहुत लाभ करता है। तो इसमें आप हफ्ते में हर रोज ना करें तो हफ्ते में 2 बार तो जरूर ऐसा कर लें। इसमें जो है वो जो ब्लॉकेज है, एनर्जी ब्लॉकेज, वो समाप्त हो जाती है और पैसे के फ्लो में तरक्की होती है और घर के झगड़े भी कम होने शुरू हो जाते हैं, निबटने शुरू हो जाते हैं, आपसी मनमुटाव खत्म होने शुरू हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। मेन मकसद है एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव करना। उसी के अनेक उपाय हैं, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो परमात्मा के नाम का जाप सर्वोत्तम सर्वोपरि, और साथ में ये छोटी छोटी बातें भी मैटर करती हैं क्योंकि हम एक एनर्जी हीलर हैं तो हमारा इन सब चीजों से पाला पड़ता रहता है। नंबर 2, नमक को अगर कांच के प्याली में रखकर शौचालय या स्नान घर में रखें। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक माना जाता है, इसलिए आप नमक को कांच की प्याली में रखकर शौचालय और या स्नान घर में रखते हैं तो वहां की नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है और इसके कारण वहां पर सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। ये भी एक फायदा है। तो ये साइंटिफिक फायदा भी अपनी जगह पर है, हाइजीन भी मेंटेन रहता है, पर एट द सेम टाइम वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर होती है और वहां से एक अपनी जो नेगेटिव एनर्जी दूर होते ही मन पॉजिटिव होने लगता है। और इसी तरह से अगर आप एक और उपाय इसके साथ कर सकते हैं, नमक को कांच की प्याले में डालकर उसके अंदर 4-5 लौंग डाल देते हैं तो घर में जो धन की बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसको रखना कहाँ है, नमक को कांच की प्याली में भरकर जो है उसको आप अपने घर के सेंट्रल प्लेस पर कहीं पर भी रख सकते हैं, इवन टेबल पर भी रख सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी ड्राइंग रूम में वगैरह में नॉर्मल जगह पर रख सकते हैं, कांच की प्याली में भरकर और उसके अंदर 5 लौंग डालकर। ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। इसके साथ साथ नमक से कलह कलेश दूर होता है। पति पत्नी में झगड़ा हो या परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच में झगड़ा हो, मन के अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तनाव के हालत बने रहते हैं, इसको दूर करने के लिए कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम में रख दें तो नेगेटिव एनर्जी को वो सोख लेता है। जहां पर भी आप ज्यादा समय बैठते हैं ना, उस जगह की पर उस चीज को रख दें तो नेगेटिविटी को वो सोख लेता है और घर की हालत को सुधरने में मदद मिलती है। ऑफ कोर्स इसके लिए बाकी काम भी करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी भी कि आप अपने मन मुटाव बनाए रखो और साथ में आप ये उपाय करो।
देखो वो सब आपको करना पड़ेगा, उपाय और भी करने पड़ेंगे। रिश्तों को बनाने के लिए, रिश्तों को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करने पड़ते हैं, कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, सामने वाले की इच्छाओं का सम्मान करना पड़ता है, पर एट द सेम टाइम ये उपाय भी आपको हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ अगर घर में कोई लगातार बीमार रहता है तब भी ये वही प्रॉब्लम है, कोई ना कोई टाइप की नेगेटिविटी। देखिए कुछ कार्मिक भी है, इसके साथ साथ दूसरों की नेगेटिविटी भी है। ऐसी चीजें में अगर कोई बीमारियां बार बार आती रहती हैं, एक जाती है दूसरी चली आती है, दूसरी जाती है तीसरी चली आती है, तो ये वाला भी, या कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से पीड़ित है तो उसको भी सिराने कांच के बर्तन में नमक रखना, उसको जो है एक हफ्ते बाद फिर उस नमक को बदल दें। जो पहले वाले उपायों में भी जो मैंने बताया ना, उसमें भी उस नमक का फाइनली क्या करें, उस नमक को फाइनली हफ्ते भर बाद उस नमक को फ्लश कर दें। दिस इज द ओनली वे, मतलब फ्लश कर देना, मतलब टॉयलेट में डाल के उसको क्लीन कर देना। तो ये बिल्कुल बेसिक है। तो आप पाएंगे कि अगर कोई भी ऐसी बीमारी से भी ग्रसित है तो भी ये नमक वाला उपाय जो है उसकी सेहत में सुधार करता है, बेटर करता है, उसकी नेगेटिव एनर्जी को सोखने में मदद करता है। राइट। इसके अलावा जिन लोगों को नौकरी में समस्या हो, बिजनेस में घाटा हो रहा, तो उनके लिए ये उपाय जो बताया गया है, आपको हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर अपने सिर पे से 3 बार ऐसे एंटी क्लॉक घुमाना है और शौचालय में डाल देना है। 3 बार घुमाना है, अगर अपने ऊपर भी और उस स्थान पर भी आप इसे रख सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे आपने नमक लिया, अपने ऊपर 3 बार ऐसे मुट्ठी भर नमक ले लिया, ऐसे 3 बार ऐसे घुमाया और उसको शौचालय में डाल दिया, उसको फ्लश कर दिया। आपकी नेगेटिव एनर्जी को सोख ले जाता है ये। इसी प्रकार से आप ये कांच की प्याली में जो मैंने बोला नमक को भर के आप अपने ऑफिस या बिजनेस प्लेस पर रख दें, उसमें लौंग भी डाल दें, तो वहां पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। हफ्ते भर ऐसा उसको रखने के बाद फिर आप उसे फ्लश करवा दें। तो ये भी एक बेसिक से बेसिक उपाय है जो घर की और ऑफिस की एनर्जी को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा आप इसको बच्चों को जो नहलाने वाले पानी में भी आप इसे डाल सकते हैं, स्वयं अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर तब सर पर ना डालें क्योंकि बाल सफेद होने का इसमें गुंजाइश रहती है, तो सिर पर ना डालें। बच्चों को भी नहलाते हुए आप पानी में थोड़ा सा डाल दें, चुटकी भर नमक जो है अगर आप डाल देंगे पानी बाल्टी के अंदर, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उससे बच्चों का नेगेटिव ऑरा भी क्लीन हो जाता है, अपना भी आप कर सकते हैं, और साइंटिफिक रीजन भी है कि एलर्जी इत्यादि की प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं समझ गए होंगे आप इस बात को। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको जरूर एक नई इंसाइट दी होगी, एक समझ दी होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे उपाय आपको बहुत बहुत फायदा करेंगे और इसके द्वारा आप अपने आप को ठीक रख पाएंगे और अपने परिवार को भी बेहतर कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी